हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, नीट 2025 रिलेटेड कुछ मेजर अपडेट्स मुझे आप सभी से शेयर करनी है। सबसे पहले, आप में से कोई भी नीट 2025 एस्पिरेंट अगर ऐसा बच्चा है जिसने नीट 2024 का पेपर भी दिया था और नीट 2024 की स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड किया था या फिर स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो हुआ था उसे अटेंड किया था और स्ट्रे वैकेंसी या फिर स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी जो राउंड हुआ था उसके जरिए उससे एमबीबीएस या फिर बीडीएस की सीट अलॉट हुई थी, तो आप में से कोई भी बच्चा उस सीट को नहीं छोड़ सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो वो नीट 2025 के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ऐसा रूल क्यों बनाया गया है? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक अटेंड तो करते हैं, सीट भी ले लेते हैं, लेकिन लास्ट में सीट छोड़ देते हैं और वो सीट फिर उस साल के लिए खाली रह जाती है। किसी और के बच्चे की सीट बर्बाद हो गई ना बच्चे। इस वजह से गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि अगर किसी भी बच्चे को नीट 2024 के जरिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड या फिर स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के जरिए एमबीबीएस या फिर बीडीएस की सीट अलॉट होती है तो वो बच्चा सीट नहीं छोड़ेगा। अगर सीट छोड़ता है तो वो बच्चा नीट 2025 यानी कि अगले एकेडमिक सेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। दूसरी न्यूज आ रही है रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के किसी भी मेडिकल कॉलेज से इस साल एमबीबीएस या फिर बीडीएस ज्वाइन करते हैं और आप लोग किसी भी साल वहाँ से अपना कोर्स छोड़ने की सोच रहे हैं, सपोज आप में से किसी बच्चे ने इस साल यूपी का कोई मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया और वो सोच रहा है यार इस साल ज्वाइन कर लेता हूँ लेकिन नीट 2025 दूंगा और बेटर मेडिकल कॉलेज जाऊँगा। अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, यूपी में अभी तक ये रूल था कि अगर आप लोग अपना एमबीबीएस या फिर बीडीएस का कोर्स कंप्लीट होने से पहले यूपी के उस मेडिकल कॉलेज को छोड़ते हैं तो आप लोगों को एक पेनल्टी फी पे करनी पड़ती थी जिसे कि बॉन्ड फी कहते थे और फिर आप उस कोर्स को छोड़ सकते थे पहले ही। लेकिन अब यूपी गवर्नमेंट ने चेंजेस ला लिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब आपको कोई बॉन्ड फी तो पे नहीं करनी है, लेकिन अगर आप लोग अपना एमबीबीएस या फिर बीडीएस प्रोग्राम कंप्लीट होने से पहले उस मेडिकल कॉलेज को छोड़ रहे हो तो आप लोग नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। यू विल बी डिबार्ड फॉर नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। सपोज आप लोग नीट 2024 के जरिए इस साल यूपी के किसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस या फिर बीडीएस में से किसी एक कोर्स को ज्वाइन करते हो और आप सोच रहे हो कि नीट 2025 दूंगा और फिर अच्छा कॉलेज मिलेगा, मैं चले जाऊंगा, तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा करते हो तो यू वोंट बी अलाउड टू सिट इन द काउंसलिंग ऑफ नीट 2025। आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो कि थर्ड ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज में सोच रहा है कि यार ये कॉलेज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वापस से नीट देना है और नीट 2027 टारगेट कर रहा है। अगर वो थर्ड ईयर में मेडिकल कॉलेज छोड़ देता है उसके बावजूद भी उसे एक साल ब्रेक लेना पड़ेगा, वो अगले साल नीट 2027 के लिए अपेयर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के लिए उसे डी बार कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तीसरी अपडेट आ रही है रिगार्डिंग मेजर रिफॉर्म्स इन नीट 2025। आप सभी को पता है बच्चों की एनटीए की एक 7 मेंबर्स की कमेटी बनी थी जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि जो हमारे नीट में इरेगुलरिटीज हो रही हैं, जैसे कि नीट 2024 के पेपर लीक की जो बात हुई थी, उन सारे इरेगुलरिटीज को खत्म करने के लिए कुछ मेजर रिफॉर्म सेट करे जाएं ताकि नीट के पेपर में ये सारी माल प्रैक्टिसेस ना हो जो कि पिछले साल देखी गई। उसके रिगार्डिंग कुछ रिफॉर्म्स की लिस्ट निकाली गई थी जहां पर ये कहा गया था जैसे कि नीट का पेपर हमारा ऑनलाइन मोड में हो, 2 टियर में कंडक्ट करवाया जाए, सीयूटी में भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रिड्यूस कर दिए जाए, जो नीट का एग्जामिनेशन सेंटर है वो प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में ना रख के किसी गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट स्कूल में रखा जाए, जो नीट के पेपर के दौरान टीचर्स ऑन ड्यूटी होते हैं वो टीचर्स कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वाले टीचर्स ना हो बल्कि गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉइज हो। इन सारे रिफॉर्म्स के बारे में बात करी गई थी, है ना। अब हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं श्री तुषार मेहता जी, उन्होंने कहा है कि जो ये रिकमेंडेशंस हैं जो कि एनटीए की कमेटी ने दिए हैं, इन रिकमेंडेशंस पर आफ्टर 6 मंथ्स वर्क करा जाएगा। अब आप में से काफ़ी बच्चे ये सोच के डर गए हैं कि दी आफ्टर 6 मंथ्स वर्क करा जाएगा यानी कि हमारे नीट 2025 का पेपर क्या ऑनलाइन मोड में हो सकता है? क्या ऐसा होगा कि हमारे नीट 2025 के पेपर भी 2 टियर्स में कंडक्ट करवाया जाएगा? बच्चों, इतना तो आप श्योर रहिए कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा उसके रिगार्डिंग तो इस साल कोई भी चेंज नहीं करा जाएगा, क्योंकि अचानक से मोड ऑफ एग्जामिनेशन के चेंजेस करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज फॉलो करने पड़ते हैं। लाखों बच्चे नीट का पेपर देते हैं, अचानक से सेंटर्स अरेंज कराना, बच्चों को इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर कराना कि अब पेन पेपर मोड में नहीं, अचानक से ऑनलाइन मोड में तुम्हारा एग्जाम हो रहा है, बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा मेरे बच्चे। लेकिन हाँ, कुछ रिकमेंडेशंस पर हो सकता है आपका नीट एग्जाम आने से पहले वर्क करा जाए, लेकिन वो रिकमेंडेशंस आपके पेपर देने से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होंगे। जैसे कि आप लोगों की जो सिक्योरिटी लगी होगी उस टाइम पर जब आपका पेपर हो रहा होगा, वो सिक्योरिटी मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स थोड़े स्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे, चेकिंग और अच्छे तरीके से करी जाएगी, इन सभी पर वर्क किया जा सकता है। लेकिन मोड ऑफ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग फॉर नाउ फॉर नीट 2025 कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे सॉलिसिटर जनरल ने तो ये स्टेटमेंट
ले लिया है कि आफ्टर 6 मंथ्स जो रिकमेंडेशन एनटीए की कमेटी ने दिए हैं इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन इस चीज़ के लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, जो कि आपके लिए अच्छा है कि नीट 2025 में इन रिफॉर्म्स में से कुछ चीज़ों पर फोकस कराया जाएगा, जैसे जो फ्रिस्किंग प्रोसेस है, चेकिंग प्रोसेस है, वो स्ट्रिक्ट रखी जाएगी। सिक्योरिटी सेफ्टी मेजर्स भी स्ट्रिक्ट रखे जाएंगे कि किसी और की गलती की वजह से नीट एस्पिरेंट सफर न करे। बाकी एनटीए या फिर एनएमसी कोई भी अगर ऑफिशियल अपडेट रिलीज करता है रिगार्डिंग द मेजर रिफॉर्म्स फॉर नीट 2025, मैं आप लोगों के लिए ऑफिशियल वीडियो अपलोड कर दूंगी बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।